नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। टीम इंडिया जब दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए जोहान्सबर्ग के मैदान पर उतरी तब टीम में विराट कोहली नहीं थी। हर किसी को उस वक्त ये उम्मीद थी कि जब विराट कोहली टीम में नहीं है तो टीम के सीनियर खिलाड़ी, ये दो महानुभाव मतलब रहाणे और पुजारा, केएल राहुल का साथ देंगे। केएल राहुल अकेले ना पड़े, टीम को मझधार में ना छोड़कर जाएं, इसीलिए इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि विराट की गैर मौजूदगी में ये दोनों टीम की नैया को पार लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वो सब आपके सामने है। हुआ ये कि जो कहानी लगातार चलती हुई आ रही है वही कहानी दोबारा से इन दोनों ने दोहरा दी। जो सवाल लगातार इन दोनों पर खड़े हो रहे हैं वो सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए कि आखिर टीम इनको क्यों ढो रही है, आखिर टीम इनको लगातार क्यों मौके दे रही है। आप पिछले मैच का जिक्र मैं करना चाहूंगा। सेंचुरियन के मैदान पर जब टीम इंडिया को जीत की जरूरत थी, जब टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका का घमंड तोड़ना था, जब टीम इंडिया को एक शुरुआत करनी थी जीत से, तब क्या हुआ, पुजारा साहब आए और गए। मतलब आया राम गया राम। पहली गेंद पर लुंगी अंगिड़ी का शिकार हो गए और ऐसे चले गए जैसे टीम में कोई जिम्मेदारी इनकी है ही नहीं। उस तरह से जरूर 48 रन की पारी रहाणे ने खेली, लेकिन वो इनफ नहीं थी। आपके ऊपर जितने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। खैर, एक मैच छूटा सो छूटा। उम्मीद थी कि दूसरे टेस्ट मैच में जब विराट नहीं है तो इन दोनों को जिम्मेदारी का एहसास होगा, ये दोनों अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन पहली पारी में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो इन दोनों ने वही कहानी दोबारा से दोहराई। हुआ क्या, पहली गेंद पर जनाब आउट होकर चले गए, आए और ओलिवर की गेंद पर आउट होकर चले गए। जो कहानी पिछली बार पुजारा की थी पिछले मैच में, वो इस बार रहाणे ने दोहरा दी। अब बात पुजारा जी की कर लेते हैं। 33 गेंदों का सामना कर लिया केवल 3 रन बनाने में। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बल्लेबाजी ये दोनों कर रहे हैं। एक जब टीम इंडिया लगातार बल्लेबाजी से जूझ रही है, खिलाड़ी विराट कोहली बाहर हैं, कोई साथ केएल राहुल का देने के लिए नहीं है, उस वक्त में इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि पुजारा और रहाणे ने बेचारे राहुल को धोखा दे दिया। और एक राहुल नहीं, दोनों राहुल को धोखा दे दिया। केएल राहुल को भी धोखा दिया और कोच राहुल द्रविड़ को भी धोखा दिया। वो कैसे, जब पहले मैच में पुजारा आउट होकर चले गए थे तब पुजारा के कंधे पर कोच राहुल ने हाथ रखते हुए बोला था, डोंट वरी, कोई परेशानी नहीं है, दूसरा मैच है, दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन करना। लेकिन पुजारा साहब ने क्या किया, उनकी उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर सके और जब दूसरे मैच में मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आते ही चले गए। अब इसको क्या कह सकते हैं। केएल राहुल के साथ साथ जब केएल राहुल को जिम्मेदारी दी गई है, कप्तान के तौर पर केएल राहुल खेल रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए था। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। आप टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, आप टीम के सबसे बेहतर खिलाड़ियों में से एक हैं, आपने विदेशों में रन बनाए हैं, आपने बहुत शतक लगाए हैं, लेकिन जब टीम को जरूरत है एक ऐतिहासिक जीत में आपके रनों की, आपके शतकों की, तब आपका बल्ला खामोश क्यों है। ये लगातार सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अपने बल्ले से देना पड़ेगा। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप रहाणे और पुजारा की जगह आप क्या देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या अब इन दोनों खिलाड़ियों की जगह बनती है तीसरे टेस्ट मैच में, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।